कि तू भी है बेटी किसी की, उसका भी कुछ ध्यान कर। तू भी है बेटी किसी की, उसका भी कुछ ध्यान कर। मुझको मिट्टी में मिला जालिम ना आंसू जानकर। मैं बेटों की ही तरह दूध का अधिकार धरती हूं, तो फिर क्यों जहर बनकर मैं कलेजे में उतरती हूं। क्या बात है। प्रस्तुत करता हूं एक मासूम भ्रूण रूपी कन्या के अजीबोगरीब सवालों को तलाश करती मेरी अपनी लिखी कविता, जिसका शीर्षक है तो फिर क्यों। समर्पित करता हूं। मैं बेटों की तरह दो हाथ और दो पांव रखती हूं। मैं बेटों की तरह दो हाथ और दो पांव रखती हूं। मैं बेटों की तरह दिल और दिल में चाह रखती हूं। मैं बेटों की ही तरह जन्म लेती और मरती हूं, तो फिर क्यों तीर बनकर मैं कलेजे में उतरती हूं। तो फिर क्यों तीर बनकर मैं कलेजे में उतरती हूं। वही देगा मुझे बैठे बिठाए आन कर घर में, जो देता गर्भ में बालक को और कीड़े को पत्थर में। जो देता गर्भ में बालक। ईश्वर में अपनी आस्था को कायम रखते हुए एक मासूम भ्रूण रूपी कन्या समाज के ठेकेदारों से कुछ कहना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है। समाज को पंक्तियां समर्पित करता हूं। वही देगा मुझे बैठे बिठाए आन कर घर में, जो देता गर्भ में बालक को और कीड़े को पत्थर में। वही दे देगा दो टुकड़े मुझे भी पेट भरने को। वही दे देगा दो टुकड़े मुझे भी पेट भरने को, तो फिर क्यों जन्म से पहले मैं यूं बेमौत मरती हूं। तो फिर क्यों जन्म से पहले मैं यूं बेमौत मरती हूं। तू भी है बेटी किसी की, उसका भी कुछ ध्यान कर। कि तू भी है बेटी किसी की, उसका भी कुछ ध्यान कर। मुझको मिट्टी में मिला जालिम ना आंसू जानकर। मुझको मिट्टी में मिला जालिम ना आंसू जानकर। बात कड़वी है लेकिन सच यही है। मैं माफी चाहूंगा, यहां हमारी नारी शक्ति बैठी है। बात कड़वी है लेकिन सच यही है कि इस पुरुष प्रधान समाज में नारी की सबसे बड़ी शत्रु भूतकाल में भी नारी ही थी और आज भी नारी की सबसे बड़ी शत्रु नारी ही है। लेकिन उससे भी बड़ी सच्ची बात है कि यह भी है कि अगर नारी अपने भीतर पड़ रही नन्ही सी जान को बचाने पर आ जाए, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी किसी भी ताकत की कोई औकात नहीं है कि उसका बाल भी माका कर सके। हमारी नारी शक्ति यहां बैठी है। उस नारी शक्ति को, उस मां को अपनी पंक्तियां समर्पित करता हूं। कि तू भी है बेटी किसी की, उसका भी कुछ ध्यान कर। मुझको मिट्टी में मिला जालिम ना आंसू जानकर। मैं बेटों की ही तरह दूध का अधिकार धरती हूं, तो फिर क्यों जहर बनकर मैं कलेजे में उतरती हूं। तो फिर क्यों जहर बनकर मैं कलेजे में उतरती हूं। कि तेरी दौलत पे भी अपना नहीं अधिकार करती हूं। मैं आखिर कब खिलौनों का तुझे इजहार करती हूं। मैं आखिर कब खिलौनों का। मैं बताना चाहूंगा, मैं पेशे से एक पटवारी हूं, तो प्राय देखने में आया है, मैं स्वयं साक्षी हूं इस बात का। लगभग 10 साल का अनुभव है मेरा कि हमारी जो बच्चियां हैं, असल में उन्हें कोई संपत्ति में या किसी भी चीज में अधिकार चाहिए ही नहीं होता है। प्राय देखने में आता है कि 99% बच्चियां अपने हकों का त्याग कर देती हैं, कहीं अपने भाइयों के लिए, कहीं अपनी छोटी बहनों के लिए, तो कहीं पिता और कहीं अपनी मां के लिए।
मैं स्वयं साक्षी हूं इस बात का। दूसरी तरफ मैं एक बच्ची का पिता भी हूं, तो लगभग 7 साल का मेरा यह भी अनुभव रहा है। तो एक पटवारी और एक पिता, दोनों अनुभवों को अपनी इन पंक्तियों में पिरोने की छोटी सी कोशिश, पंक्तियां समर्पित करता हूं। कि तेरी दौलत पे भी अपना नहीं अधिकार करती हूं, मैं आखिर कब खिलौनों का तुझे इजहार करती हूं, मैं बनकर लक्ष्मी रोशन तेरा परिवार करती हूं, तो फिर क्यों जंग बनकर मैं तेरे जर में उतरती हूं, तो फिर क्यों जंग बनकर मैं तेरे जर में उतरती हूं, मैं बेटों से ज्यादा बाप का सम्मान करती हूं। एक माँ की यह सोच होती है, मैंने स्वयं भी देखा है कि एक बेटी होती है वो माँ से ज्यादा पिता का सम्मान करती है। तो यहां पर एक बेटी अपनी माँ और पिता दोनों से कुछ कहना चाहती है। माँ और पिता दोनों को पंक्तियां समर्पित करता हूं। मैं बेटों से ज्यादा बाप का सम्मान करती हूं, पाकर उच्च शिक्षा तेरा भी तो नाम करती हूं, मैं बेटों से ज्यादा बाप का सम्मान करती हूं, पाकर उच्च शिक्षा तेरा भी तो नाम करती हूं, मैं तुझ पत्थर अहिल्या में अगर 9 प्राण भरती हूं, मैं तुझ पत्थर अहिल्या में अगर 9 प्राण भरती हूं, तो क्यों पत्थर सरीखी मैं निगाहों में उतरती हूं, तो क्यों पत्थर सरीखी मैं निगाहों में उतरती हूं, पूतों की ही तरह सीमा का मैं ध्यान धरती हूं, पूतों की ही तरह सीमा का मैं ध्यान धरती हूं, सपूतों की ही तरह युद्ध का ऐलान करती हूं, शहीदों की ही तरह खुद को मैं बलिदान करती हूं, शहीदों की ही तरह खुद को मैं बलिदान करती हूं, तो फिर क्यों देश रक्षा का मैं ही पाषाण बनती हूं, तो फिर क्यों देश रक्षा का मैं ही पाषाण बनती हूं, कल्पना की तरह आकाश में उड़ान भरती हूं। कल्पना चावला को समर्पित करना चाहूंगा, सुनीता विलियम्स को। कल्पना की तरह आकाश में उड़ान भरती हूं, सुनीता की तरह ब्रह्मांड का अरमान बुनती हूं, प्रतिभा की तरह इस देश की प्रधान बनती हूं, तो फिर क्यों भ्रूण हत्या का मैं ही सामान बनती हूं, तो फिर क्यों भ्रूण हत्या का मैं ही सामान बनती हूं। इस कविता की अंतिम पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। महज कविता नहीं बेटी की पीड़ा की कहानी है, महज कविता नहीं बेटी की पीड़ा की कहानी है, जो मुझ पटवारी की काली कलम ने भी बखानी है, महज कविता नहीं बेटी की पीड़ा की कहानी है, जो मुझ पटवारी की काली कलम ने भी बखानी है बेटा रूप कान्हा का तो बेटी भी भवानी है बेटा रूप कान्हा का तो बेटी भी भवानी है, जो तुम समझो तो गंगा माँ, जो ना समझो तो पानी है।